तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं, काफ़ी बच्चे इसको बेटा बेटा बोल देते हैं, तो बेटा नहीं है, ये बीटा है। ठीक है बेटा। हरे कृष्णा। तो ये है बच्चों हमारे एमसीक्यू कोर्स का डे 5 और आज के इस दिन मैं कवर कर रहा हूँ चैप्टर पॉलिनोमियल। ये है हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। तो पिछले के 4 दिन जो है हमने रियल नंबर्स अपना कवर कर लिया है। तो अगर आपने रियल नंबर्स के एमसीक्यूज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप ये कोर्स जो है डे 1 से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स का फ़ायदा होगा। तो आज के इस 5वें दिन में हम करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है तो आप वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। जिसने कॉन्सेप्ट समझना है वो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ पर हम चलेंगे। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा तो डिलीट ही हो गया है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट बचा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं सीधा एमसीक्यूज़ पर। तो देखिए इसमें सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आते हैं ग्राफ वाले। तो होगा क्या, आपको एक ग्राफ बना करके वो देगा और पूछेगा इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यूज़ फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको ग्राफ बना कर वो पूछे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता दो, तो आपको देखना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। सिर्फ आपको इतना चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो यहाँ पर 2 बार कट कर रहा है, तो आप लिखोगे इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 2। ये ग्राफ 1 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। ये ग्राफ 1 बार भी कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 0। समझ में आ गई आपको। एक तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ग्राफ बना करके देगा और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पूछेगा। बाकी इसके अंदर मेन जो है चैप्टर के अंदर वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c है हमारा कांस्टेंट टर्म। इसमें याद रखिएगा a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी और ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर a 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा bx + c। भाई अगर ये चीज़ 0 हो गई तो ये तो ख़त्म ना, तो फिर इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है भाई। तो a इसके अंदर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 है। तो अभी मैंने आपको ग्राफ से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने सिखाए। अगर आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसकी डिग्री देखकर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताते हैं। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। ठीक है भाई। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताओ। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 2। एक तो होगा x = 2 और एक होगा x = 3। और ये हम निकालते हैं कौन से मेथड से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इसके ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। ये 2 और 3 कैसे आया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, है ना। बीच वाली टर्म को आप स्प्लिट कर दो। ठीक है भाई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होते हैं तो आपका आंसर होगा 2। अब ये मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। पहले वाले को आपने अल्फ़ा मानना है और दूसरे वाले को आपने मानना है बीटा। ठीक है भाई। जैसे x = 2 है तो आप इसको अल्फ़ा मान लो और इसको बीटा मान लो। ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा और इसको बोलते हैं, काफ़ी बच्चे इसको बेटा बेटा बोल देते हैं, तो बेटा नहीं है, ये बीटा है। ठीक है बेटा। तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा और बीटा। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिलेशनशिप याद करना है इनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है भाई। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ज़ीरोज़
और कोएफिशिएंट के बीच में एक छोटा सा रिलेशनशिप है। क्या? कि अगर आप दोनों ज़ीरोज़ को ऐड कर दोगे तो ये बराबर होगा -b/a के। ठीक है भाई, क्या रिलेशनशिप है? अगर आपने ज़ीरोज़ को ऐड कर दिया तो वो इक्वल होगा -b/a के, और अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर होगा c/a। तो ये बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है जो आपको याद करना है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर ये यूज़ भी होगा। तो ज़ीरोज़ का सम क्या होता है? -b/a, और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। ठीक है जी। और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और यूज़ होता है इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल का। व्हेन ज़ीरोज़ आर गिवन, अगर आपको पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ गिवन है अल्फ़ा और बीटा, और आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल बनाओ, तो उसकी इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। बस सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं और आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल बनाओ, तो इक्वेशन क्या होगी? x² माइनस, आप क्या करो, उन दोनों ज़ीरोज़ का सम करके यहाँ पर पुट करो और x से मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पुट करो, तो आपका ये बन जाएगा पॉलिनोमियल जिसके ज़ीरोज़ ये दोनों होंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ही आपके पेपर में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसके MCQs के पास। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब बोल रहे हैं इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका बोल रहा है 1 0 2 है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इसके दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक ज़ीरो उसने दे दिया है, बोल रहा है k की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है kx² प्लस 3x। मान लीजिए आपको अल्फ़ा दे दिया है 2, है ना, दो ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा और बीटा, आपको अल्फ़ा दे दिया, बोल रहा है आपको बीटा बताओ। जब कभी भी आपको ज़ीरो दे रखा हो, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज याद कर लो, जब कभी भी आपको ज़ीरो दे रखा हो तो आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 2 लगा दो बस। जब कभी भी आपको ज़ीरो दे रखा हो और आपको अननोन पूछा हो, ज़ीरो दे रखा हो, आपको वो पुट करना है, तो आप क्या करो, x की जगह पर क्या लगा दो, 2, और यहाँ पर भी 2। क्योंकि ये इसका ज़ीरो है तो आपको इक्वल टू में क्या रखना है, ज़ीरो क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पर आंसर ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ से आपका k निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी ज़ीरो दे रखा हो पुट कर देना, x की जगह पर सॉल्व कर देना। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4k, 6 और k, 4k और k हो गया 5k, 6 0, प्लस का 6 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, 5 नीचे जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया, k की वैल्यू -6/5। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। देखिए आगे ना ग्राफ का क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ। तो एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 पर टिक कर दो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज ज़ीरोज़ इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो बोल रहा है आपको पॉलिनोमियल बताओ जिनके ज़ीरोज़ का सम -5 है और उनका प्रोडक्ट। भाई आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल आपको बनाना है, तो इसके ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। बोल रहे हैं सम ऑफ हुज ज़ीरोज़, इन ज़ीरोज़ को जोड़कर कितना दे रखा है, -5, एंड देयर प्रोडक्ट, और इन ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करके कितना दे रखा है, 6। तो मैंने आपको अभी पीछे इक्वेशन बताई थी पॉलिनोमियल बनाने की, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो आपको ज़ीरोज़ का सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, बस पुट कर दो। तो सम कितना है, -5,
और प्रोडक्ट कितना है 6, तो आंसर कितना आया x² प्लस 5x प्लस 6। तो आंसर क्या होगा x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है जी, सिंपल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोल रहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 8x प्लस k। बोल रहा है इसका जो एक 0 है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k। देखो भाई इसके 2 जीरोज होंगे, बोल रहे हैं एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर इसका एक 0 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2, 3 है तो 1/3, 4/5 है तो 5/4। हर बार एक 0 दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल। तो अगर मैं एक 0 को अल्फा मान लूँ तो बीटा क्या हो जाएगा 1/α। जब कभी भी आपको बोलेगा ये रेसिप्रोकल शब्द आप याद कर लो, जब कभी भी बोलेगा आपको कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या होगा C/A। जब कभी भी आपको बोले कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा C/A। तो अगर मैंने अल्फ़ा को अल्फ़ा माना तो बीटा क्या हो गया 1/α। पुट करो आप, बीटा क्या है 1/α। और C आप बता सकते हो भाई, अगर पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो c यहाँ पर k दिया हुआ है और a कितना है जो x² के साथ होता है वो a होता है 3। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया, बचा 1 k/3, क्रॉस कर दो, k 1 जा k 3 1 जा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि जब कभी भी बोले एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको सिर्फ अल्फ़ा बीटा वाला रिलेशन यूज़ करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर बोल रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है x² माइनस x, इधर a है 1, b है -1, c है -4। बेटर होगा कि आप ये लिख लें क्योंकि ये काम तो आएंगे ये आपके, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो a b c तो आप तुरंत लिख लेना। x² के साथ वाले को a बोलते हैं, x के साथ वाले को b बोलते हैं और ये कांस्टेंट है c। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसके ज़ीरोज़ हैं। तो अल्फ़ा बीटा अगर ज़ीरोज़ हैं तो इनका सम क्या होगा -b/, और प्रोडक्ट क्या होगा c/। तो सबसे पहले आप ये निकालो, b कितना दिया हुआ है -1 और a कितना दिया हुआ है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और c कितना है -4 और a कितना है 1, तो अल्फ़ा बीटा हो गया -4। तो जब कभी भी आपको बोले कि अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं तो आप क्या करो उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल लो। उसके बाद आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करो पहले इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा, अल्फ़ा को 1 से करेंगे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो क्या आपको अल्फ़ा प्लस बीटा पता है? पता है 1। क्या आपको अल्फ़ा बीटा पता है -4, और यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा है -4। तो ये वाला माइनस ऊपर भेज दो, माइनस 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 हो गया प्लस का 4, एलसीएम ले लो 4। 4 के टेबल में 4 आता है 1 पर -1, 1 के टेबल में 4 आता है 4 4 16। तो इसका आंसर आएगा 15/4 जो कि ऑप्शन है। तो जब कभी भी आपको बोलेगा अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ है तो उसका सम और उसका प्रोडक्ट निकाल करके फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। देखो फिर से आ गया, एक 0 दे रखा है -3, तो जैसे ही 0 आपको दे रखा है पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9k -1 -3k +1, तो 9k -9 3k +1, 9k में से 3k गए 6k, -9 और 1 -8, 6k हो गया 8, k हो गया 8/6,
कट कर आएगा 2 के टेबल से 4/3। तो k की वैल्यू कितनी होगी? 4/3। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे इन जगहों पर अपने डाउट को भेज सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। इसमें बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ज़ीरोज़ का सम क्या होता है? -b/a। लेकिन यहाँ पर जो b है ना वो -b है और a तो a ही है, तो ज़ीरोज़ का सम क्या होगा? b/a। क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर बोल रहे हैं अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा है। तो मैंने क्या बोला? दोनों ज़ीरोज़ का सम क्या होगा? -b/a और प्रोडक्ट क्या होगा? c/a। तो सम निकाल लो पहले। b कितना है? -4। a कितना है? 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 2 और इसका प्रोडक्ट कितना होगा? c/a यानी कि 5 और a कितना है? 2। आपको बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। जब कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो वो यहाँ से निकलेगी। देखो भाई, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालता हूँ मैं? आप क्या करो, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इसमें कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 4। आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा बीटा कितना है आपका? ये रहा 5/2। तो 2 से 2 कट गया, प्लस का 5 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और 4 में से 5 गए, कितना आएगा? तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना होगा? -1। तो जब कभी भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी वो इसकी मदद से निकल जाएगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। यहाँ पर भी देखो बोल रहा है ज़ीरोज़ बताओ। तो 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ होंगे इसके। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। इसके ज़ीरोज़ हैं 2 और -3। तो आपको a और b बताना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी ज़ीरोज़ दे रखा है पुट करो, x की जगह पहले 2 लगाओ। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ जब x की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करो। 2 का स्क्वायर a प्लस 1 इंटू 2 प्लस में b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो 2a प्लस b प्लस 6। 2 से ये इक्वेशन आ गई। अब -3 पुट करो हर जगह। तो जब x की वैल्यू क्या है? -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और ये होगा -3a माइनस का 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो माइनस का 3a प्लस का b और प्लस का 6। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, यहाँ से आपको a और b निकालना है। तो भाई अगर आपने एलिमिनेशन मेथड अभी तक पढ़ा होगा तो उनके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। साइन पलट दो, प्लस माइनस माइनस, ये भी गया ये भी गया। तो 5a हो गया 0, तो a हो गया, a की वैल्यू 0 आ गई। आप a की वैल्यू 0 यहाँ लगा दो इस वाले में। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का b प्लस का 6। ये 0 हो गया, तो b प्लस 6 कितना आ गया? 0। तो b कितना हो गया? माइनस का, तो a आएगा 0 और b आएगा माइनस का 6, जो कि ऑप्शन है। ठीक है जी। कोई भी क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।